चर्चा करेंगे कि किस एक्सपर्ट द्वारा जो है क्या यहाँ पर फाइनल कट ऑफ रहने वाली क्या कुछ बताया गया है। तो देखिए आपकी जो यहाँ मैं कट ऑफ की अंकों में बात नहीं करूँगा, यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि इतने अंक जो है वो कट ऑफ बढ़ सकती हैं और किस एक्सपर्ट द्वारा जो है वो कितनी कट ऑफ यहाँ पर बताई गई है। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं धीर सिंह दाबी सर का। इन्होंने पहले भी जो है एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में कहा था कि इस बार जो है वो फाइनल मेरिट 100 से प्लस रहने वाली है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट को शक था कि सर जनरल में 100 प्लस जाना नामुमकिन है। लेकिन आपने देखा होगा कि हिंदी जैसी विषय में और वहाँ पर आपको देखने को मिला कि 235 अंक जो है वो 2 गुना सूची में है। तो यहाँ पर सर का जो अनुमान है वो काफ़ी सटीक लगा मुझे और उसके बारे में इस वीडियो में पूरी बात करेंगे कि जनरल में सर द्वारा बताया गया कि मिनिमम जो है यानी कम से कम आपके 7 अंक और अधिकतम आपके 12 अंक, ये सर का जो है वो एक अनुमान है कि ये जो है आपकी कट ऑफ जो है वो इतनी और बढ़ सकती है। अब जनरल कैटेगरी की बात की, उसके अलावा इनका कहना है कि अदर जो कैटेगरी है सभी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 7 से 12 के बीच में रहने वाली है। मतलब इतने अंक आपके बढ़ने की संभावना है, 7 से 12, कम से कम आपके 7 अंक और अधिकतम आपके जो है वो 12 अंक। तो देखिए सर का जो यहाँ पर हमने देखा है, उसके बाद हम एक एक करके सभी टीचर्स का जानेंगे और फिर हम ये भी बात करेंगे कि क्या कुछ एवरेज निकल रहा है और कितने अंक वाले विद्यार्थी जो है वो यहाँ पर उम्मीद बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मुकेश पंचोली। देखिए मुकेश पंचोली सर ने भी कट ऑफ जो है वो 100 प्लस बताई थी जनरल की। अब देखिए यहाँ पर इनके द्वारा बताए गए 7 से 8 अंक, 7 से 8 अंक का इनका अनुमान है कि अधिकतम और मिनिमम दोनों इसी रेंज में रहने वाली है। मतलब या तो 7 या 8 इसके बीच जो है वो आपके अंक बढ़ने वाले हैं। तो काफ़ी विद्यार्थी मैंने देखे हैं ऐसे हैं जो तो ज़्यादातर फ्रीक्वेंसी जो है वो 7 से लगाकर 10 के बीच है। अब देखिए 10 से ज़्यादा है किसी के, तो वो क्या सेफ है या नहीं है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी और एसटी मतलब अदर किसी भी कैटेगरी के बारे में कुछ नहीं बताया गया, केवल जनरल कैटेगरी का बताया गया। अब इनका ये मानना है कि इसके अलावा जो बची हुई कैटेगरी है इसमें जनरल से थोड़ी ज़्यादा रहेगी। अब देखिए अभ्यर्थियों का प्रश्न है कि सर जनरल में ज़्यादा बढ़ेगी। देखिए कट ऑफ ओवरऑल कट ऑफ जो है वो तो जनरल की ज़्यादा रहेगी, लेकिन अब जो बढ़ेगी कट ऑफ वो ऐसा माना जाता है एक्सपर्ट द्वारा कि जनरल से जो दुगुना अभ्यर्थी बाहर होंगे वो अपनी कैटेगरी में आएंगे और जैसे ही वो उनकी कैटेगरी में आएंगे तो कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी। तो माना कि यहाँ पर 7-8 अंक बढ़ रही है जैसे, तो यहाँ पर 9 से 10 अंक बढ़ सकती हैं, ये मेरा मानना है। और ये कई एक्सपर्ट द्वारा बताया गया है कि जनरल जितनी बढ़ेगी उससे 1 या 2 अंक जो है वो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 1-2 नंबर अधिक बढ़ेगी। जैसे कि अभी आपकी जनरल की 186 अंक है और जैसे कि ईडब्ल्यूएस 166 अंक है, तो जनरल की अगर जैसे 8 अंक बढ़ी तो 194 होगी। लेकिन यहाँ पर कैटेगरी में थोड़ा उछाल ज़्यादा देखने को मिलेगा। माना कि 9 या 10 हम मानते हैं, जैसे कि 10 अंक मान लो, तो यहाँ पर कट ऑफ जो हो जाएगी आपकी कितनी 176। अब ओवरऑल कट ऑफ तो है वो जनरल की ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर अंकों में जो बढ़ोतरी हुई है वो कैटेगरी जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो है यहाँ पर बढ़ोतरी ज़्यादा हुई है। इस प्रकार से आपकी जो कट ऑफ है वो फाइनल बनने वाली है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। गौरव ज्ञानदरा, उनके द्वारा जो कट ऑफ बताई गई थी वो है 8 से 10 अंक। अब देखिए मैक्सिमम टीचर्स की जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं 8 से 10 की रेंज की ही है और 8 से 10 अंक ही बढ़ने की संभावना यहाँ पर बताई जा रही है। मैंने आपको देखिए यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि ये जो है आपके न्यूनतम है और ये आपके अधिकतम है। और जनरल की कट ऑफ जो बढ़ेगी वो जैसे 8 अंक यहाँ बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो 9 या 10 अंक बढ़ने वाली है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे अशोक पारिक। अशोक पारिक सर द्वारा जो बताया गया है, यहाँ पर बताया गया सर के द्वारा 4 से 8 अंक, यानी ये न्यूनतम 4 अंक और अधिकतम जो है वो 8 अंक। लेकिन यहाँ पर देखिए एक स्पष्टीकरण दिया गया है सर के द्वारा
कि ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 9 से 12 अंक बढ़ सकती है। अब देखिए ये वही बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो जनरल से ज़्यादा बढ़ेगी, ओवरऑल नहीं, अंक में जो बढ़ोतरी होगी वो ज़्यादा होगी। ईडब्ल्यूएस की इनके द्वारा बताई गई है कि 8 से 10 अंक जो ये है यहाँ पर बढ़ेगी, ये सर के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं टीचर गुरुजी, इनके द्वारा जो कट ऑफ बताई गई थी दुगुना सूची में लगभग सटीक कट ऑफ यहाँ पर बताई गई थी सर के द्वारा। अब देखिए टीचर गुरुजी की जो कट ऑफ उन्होंने बताया है कि 7 से 10 अंक जो है वो जनरल की कट ऑफ बढ़ेगी। देखिए मैंने आपको बताया है कि ज़्यादातर टीचर्स जो है, आप देखिए क्या होता है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग वीडियो आप देखते हैं, फिर आप भूल जाते हैं कि किस टीचर ने जो क्या कट ऑफ बताई है, फिर वापस आप वीडियो को देखते हैं, लेकिन आपको वो क्लियर नहीं हो पाता है कि क्या रेंज जो है वो रहेगी। तो मैं यहाँ पर रेंज जो है वो क्लियर करने वाला हूँ कि कितने अंकों पर जो है आपका चयन जो है वो अंतिम रूप से होने की प्रबल संभावना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जनरल में जो अंक बढ़ोतरी होगी वो कम होगी और कैटेगरी में जो अंक बढ़ोतरी होगी अब वो अधिक होगी। अब बढ़ते हैं नरेंद्र नाथ चारण। देखिए सर का जो है बहुत बड़ा तजुर्बा है और हिंदी विषय जो है सर पढ़ाते हैं, और इनके द्वारा जो है जनरल की कट ऑफ बताई गई है कि 9 अंक जो है वो जनरल की कट ऑफ बढ़ेगी, ओबीसी की कट ऑफ 8 से 10 अंक जो है वो बढ़ने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है वो 7 से 10 अंक, और एमबीसी की यहाँ पर कोई बताई नहीं गई है। एससी कैटेगरी की कट ऑफ 6 से 8, और एसटी की कट ऑफ जो है वो 7 से 9 अंक। एक्सपर्ट की कट ऑफ मैंने आपको एक ही वीडियो में जो है प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में कोई डाउट जो है यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, देखिए कि अधिकतम कितनी बढ़ सकती है। तो जहां तक हमने देखा है कि अगर अधिकतम अगर रेड जोन माने इसको, तो अधिकतम बढ़ सकती है, न्यूनतम कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है वो मैं आपको बताऊं कि कम से कम इतनी कट ऑफ जो है वो बढ़ सकती है, कम से कम 7 अंक जो है वो आपके बढ़ेगी। तो आपकी एक मानक जो रेंज है वो है 7 से 12 अंक। यहां पर प्रबल संभावना जताई जा रही है 99%। अब देखिए ये कट ऑफ जो है वो मैंने आपको एक सटीक रेंज जो यहाँ पर बताई है 7 से 12 अंक। अब आपके कट ऑफ से कितने अंक अधिक है, या तो